हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पर्टिकुलरली जो पुणे यूनिवर्सिटी की इनसेम एग्ज़ामिनेशन होती है उसके लिए। तो बड़ा शॉर्ट में एंड जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, इंटरेस्टिंगली बात यह है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म मुझे लगता है ईजी है। सिर्फ ईजी नहीं, बहुत ईजी है। आपको बस आइडिया चाहिए क्या आता है फूरियर ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि इसके ना जब आप क्वेश्चन देखोगे या आप फूरियर ट्रांसफॉर्म खोलोगे तो इंटीग्रेशन के साइन दिखते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, सिर्फ ये है नहीं, ये बात रियलिटी है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो आपको 10 मार्क पक्के दे सकता है, इतना आसान टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है एग्ज़ाम में उसके बारे में बात करते। दो ही सवाल आते हैं, एक फाइंड फूरियर साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म करके एक चीज़ है। मेन एक फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, उसमें से फिर आगे जाओगे तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म करके भी चीज़ है, बट क्वेश्चन उसके ही ऊपर आते हैं। दूसरा है इन्वर्स फूरियर निकालना, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। अब थोड़ा ना इंटरेस्टिंगली इसको समझते हैं। इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना, इसको ही अलग शब्द में लिखा होता है सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशन करके, ठीक है। एंड ये जो ऊपर वाला है ना, उसको थोड़ा गिव इट्स फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन करके भी पूछा जाता है। सिर्फ शब्दों का मायाजाल है, प्रॉब्लम सेम है, बड़े सिंपल है, हम सीखेंगे कैसे है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट। देखो, ये जो इन्वर्स का रिलेशन है, इन्वर्स बेसिकली होता है 2 का, यदि इन्वर्स 1/2 है तो 1/2 का इन्वर्स हम 2 बोलते हैं। इसका ही मतलब देखो, मैं बोलता हूँ फूरियर ट्रांसफॉर्म किसका निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, जो आता है एफ ऑफ लैम्डा, या एफ सी ऑफ लैम्डा हो सकता है, या एफ एस ऑफ लैम्डा हो सकता है। हमें ये दो ही आते हैं आजकल एग्जाम में। और इन्वर्स निकालना यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना यानी एफ ऑफ एक्स से ये निकालना, इन्वर्स निकालना यानी एफ ऑफ लैम्डा से या एफ सी ऑफ लैम्डा से या एफ एस ऑफ लैम्डा से एफ ऑफ एक्स निकालना। ये सिंपल चीज़ है, बड़ी सिंपल। एफ ऑफ एक्स क्या दिया होगा, एफ ऑफ एक्स जनरली जो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोलते हैं उसमें से कुछ ना पॉपुलर प्रॉब्लम आते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स दिया होगा e टू द पावर माइनस एम एक्स, दिया होगा एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स दिया होगा, या ऐसा स्प्लिट करके देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स 0, x lies between 0 to 1, x lies between 1 to 2, x greater than 2। इस फॉर्म में कुछ भी दिया होता है। एंड इन्वर्स के लिए जो है वो आपको एफ ऑफ लैम्डा, इन्वर्स के लिए क्या दिया होता है मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। देखो, इन्वर्स निकालना है तो आपको ना जनरली ऐसा कुछ दिया होगा कि इंटीग्रल में 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ लैम्डा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 0, लैम्डा लाइज बिटवीन 0 to 1, लैम्डा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। कुछ भी दे सकते हैं, राइट हैंड साइड को e टू द पावर माइनस लैम्डा दे सकते हैं, जो मर्जी दिया हो। वो बेसिकली यहाँ से आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है। इसको बोलते हैं सॉल्विंग इंटीग्रल इक्वेशन, या इसको इन्वर्स निकालना भी बोलते हैं। अब मेन बात करते हैं पढ़ना क्या है, फॉर्मूले कौन से है। देखो, मैं आपको फॉर्मूले दिखाता हूँ। फॉर्मूला भी ना मैं ऑनेस्टली फार्मूले में लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ एक फ़ाइल अटैच करता हूँ इधर जिसमें फार्मूले लिखे हुए हैं, और वो फार्मूले आप पढ़ सकते हो यहाँ देख के, ठीक है। हाँ, तो ये है ये फाइल। अब इसमें से कौन से फार्मूले आपको लर्न करने हैं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। इसमें से सारे फार्मूले करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हो आप बिल्कुल। आई थिंक येलो इज़ नॉट गुड, ब्लैक इज़ गुड, इसको आप छोड़ सकते हो। ये मेन फार्मूला है, आपको याद रखना है तो रखो। यदि बाय मिस्टेक कोई सवाल आ जाए तो आप एटलीस्ट फार्मूला लिख सकते हो, या फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। आपको दो ही सवाल आते हैं, एक तो फूरियर साइन निकालो, फूरियर कोसाइन निकालो, या वो सॉरी फूरियर कोसाइन निकालो एंड फूरियर साइन निकालो। सेम फार्मूले नीचे दिए हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ लिमिट चेंज हुआ है। इसका कारण ये है क्योंकि यदि फंक्शन इवन होता है
फूरियर कोसाइन का फार्मूला यूज़ होता है, फंक्शन यदि ऑड होता है फूरियर साइन का फार्मूला यूज़ होता है, कंसेप्ट अलग अलग है बट फार्मूला एक ही यूज़ होता है। यूनिवर्सिटी में हमारे इतने इन डेप्थ जाके सवाल नहीं पूछे जाते, तो आप डरो मत, सीधा फार्मूला याद रखो। ये है फार्मूला इसका एफ सी ऑफ लैम्डा। अभी एफ ऑफ यू में दिया है तो डरने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको थोड़ा आपको लिख के बताता हूँ ये फंडा क्या है। आपको यदि बोला फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालो तो फार्मूला ये होता है 0 to ∞ एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ लैम्डा एक्स डी एक्स। इधर यू के फॉर्म में लिखा है, यू के फॉर्म में लिखे या के फॉर्म में लिखे या टी के फॉर्म में लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्स में उसको लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली साइन के लिए भी यही फार्मूला है। फार्मूला देखो कितना सिंपल है, बस साइन ट्रांसफॉर्म के लिए कॉस की जगह बस साइन आया है। अब यहाँ ना एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, यहाँ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, या यू में फंक्शन लिख रहे हो तो विथ इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू होगा। इसका मतलब जब इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो एक्स की जगह या यू की जगह लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनल आंसर जो रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा रहता है, इसीलिए ये वैल्यू एफ सी ऑफ लैम्डा या एफ एस ऑफ लैम्डा आती है। थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली साइन के लिए ये फार्मूला है। अब इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालना और सिंपल है, बस इस फार्मूले में एफ सी ऑफ लैम्डा या एफ एस ऑफ लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इंटरेस्टिंगली ये वाला पार्ट अगेन सेम है, कोसाइन पूछते हैं तो कोसाइन, साइन है तो साइन। अब यहाँ एक मेजर चेंज जो है वो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, यानी यदि आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, फाइनल आंसर में आप जब लिमिट पुट करोगे तो लिमिट लैम्डा के पुट करने हैं, फाइनल आंसर एक्स में आएगा, इसीलिए तो हमें आंसर एफ ऑफ एक्स मिलेगा। एंड ये जो लिमिट है 0 to ∞, ये हमेशा सेम नहीं रहेंगे। यदि गिवन नहीं है डायरेक्टली यूज़ करो ये लिमिट, यूज़ द फार्मूला। यदि लिमिट गिवन है तो जो दिए हुए हैं वही यूज करोगे। आई थिंक सो थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ बट आपको 100% क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 10 मार्क इसके आपके पक्के होने वाले हैं, ये बड़ा आसान है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम्पल्स को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल आपको समझाने के लिए। बस 3 एग्जाम्पल अलग अलग टाइप के लेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा क्योंकि प्रॉब्लम सिंपल ही है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखता हूँ फाइंड फूरियर। अब देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स लाइज बिटवीन 0 to a एंड 0 इफ एक्स ग्रेटर देन a। अब ये सवाल है फाइंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म पूछा फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि बस साइन के लिए साइन यूज़ करोगे, कोसाइन के लिए कोसाइन का फार्मूला यूज़ करोगे, दैट्स इट, इतना ही है। अब यही प्रॉब्लम ऐसे लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स देंगे 0 and a के बीच या एक्स ग्रेटर देन 0 देंगे, जो कुछ भी लिमिट कुछ भी दे, बाकी दोनों सेम ही हैं क्योंकि यहाँ जो दिया है वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि वो x यदि a से बड़ा है तो वैल्यू 0 ही आ रही है, उसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हम फूरियर इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। देखो एज्यूम करो कि एग्जांपल पूछा है फाइंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, एग्जांपल ये भी पूछ सकते हैं फाइंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसका आपको डरने की बात ही नहीं, ये फार्मूला है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, उसको बस अप्लाई करना है। हम करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट जब करोगे लिखोगे गिवन एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू 0 and a के बीच दी है, 0 यदि x a से बड़ा है। अब हमें पता है वी नो दैट एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0 to ∞, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ लैम्डा एक्स, जैसे बोला था इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा। इसको आप दिमाग में डाल के रखो कि ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा, एंड यदि इन्वर्स निकालना है या इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा करना पड़ेगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स निकालना है। 2-3 बार फॉर्मूला लिखो, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना बार मैं बता रहा हूँ। अब एफ ऑफ एक्स लिखा है मैंने, यू नहीं लिखा, आप यू भी लिख सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 0 to ∞ लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 to a लिखना है क्योंकि वो दिया है, x का लिमिट है वो 0 to a, उधर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ दी हुई है, और कॉस ऑफ लैम्डा एक्स डी एक्स एज इट इज़ प्लस। अब मैं लिखता हूँ देखो a से यदि बड़ा है
इन्फिनिटी वैल्यू आता है 0 dx। ये नहीं लिखा तो चलेगा, चलेगा, लिखो ही मत, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर इससे। अब आपको बस इंटीग्रेट करना है एंड लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो कुछ चीज़ें यहाँ देखो, आपको क्या इंटीग्रेशन लगता है। इधर इंटीग्रेशन सिंपल लगता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा एक्स, इन दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। अब इसको जनरली यू बोलते हैं, इसको वी बोलते हैं। यू एंड वी कैसे डिसाइड होता है, देयर इज सम रूल LIAT। उसके अलावा सिंपल फंडा ये है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव जल्दी से जल्दी 0 होता है, किसका 0 डेरिवेटिव का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 2 का डेरिवेटिव 0। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा, तो जिसका डेरिवेटिव 0 होता है उसको हम u लेते हैं, जिसका डेरिवेटिव जल्दी 0 नहीं होता या होता ही नहीं उसको हम v लेते हैं। एंड बाय पार्ट्स यूज़ करने का, कौन सा बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसमें भी कंटिन्यूस बाय पार्ट्स करके एक चीज़ है, वो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, उसको देख लो। देखो u इंटू वी, कलर ब्लैक, u इंटू वी dx करके यदि कोई भी आपको इंटीग्रेशन करने के लिए पूछा है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन साइन माइनस। क्या किया मैंने, सिंपल चीज़ है, एक ही स्टेप आपको याद चाहिए। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस जाना है, यहाँ साइन प्लस है, यहाँ माइनस होगा, इसका ही डेरिवेटिव इधर, इसका ही इंटीग्रेशन इधर, इसका ही डेरिवेटिव इधर, इसका ही इंटीग्रेशन इधर, एंड ऑल्टरनेट प्लस माइनस देने का, ब्रैकेट कैरी करने का। ब्रैकेट कैरी नहीं किया आंसर गलत हो जाएगा। इसका कारण ये है कि आप ब्रैकेट यदि नहीं डालोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा किसका इंटीग्रेशन। मैं करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो यदि मुझे ऊपर वाले को इंटीग्रेट करना है तो मेरा जो फंक्शन है u वो है एक्स स्क्वायर। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा जो है v उसका इंटीग्रेशन एक बार। तो कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन लैम्डा एक्स बाय लैम्डा। यहाँ याद रखो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यदि विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा करते तो नीचे जो वैल्यू है वो एक्स आती, बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो कांस्टेंट लैम्डा, इसलिए लैम्डा डिनोमिनेटर में आ गया। कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन आता है, सॉरी साइन लैम्डा एक्स आएगा, साइन लैम्डा एक्स आएगा, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन माइनस एक्स स्क्वायर का ही डेरिवेटिव लेने का 2x, एंड साइन लैम्डा एक्स बाय लैम्डा का जो इंटीग्रेशन आएगा इसका ही इंटीग्रेशन करना है, वो आएगा माइनस कॉस लैम्डा एक्स बाय लैम्डा स्क्वायर। ऑल्टरनेट प्लस माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस कॉस लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन, लैम्डा स्क्वायर तो फिक्स है, कांस्टेंट है तो कोई ज़रूरत ही नहीं उसका ज़्यादा सोचने की। उसका अगेन माइनस, यानी माइनस वो उधर का माइनस एज इट इज़ रहेगा। कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन लैम्डा एक्स, एंड लैम्डा एक्स का जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो आता है एक और लैम्डा, तो ये आएगा लैम्डा क्यूब, ठीक है। आगे जाके 0 होगा क्योंकि 2 का डेरिवेटिव होता है 0, एंड लिमिट से 0 टू ये। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। थोड़ी चीज़ें आपको पता चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना है, डरना नहीं है। ये थोड़ा आपको पता चाहिए कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन आता है, सिर्फ थोड़ा बेसिक डेरिवेटिव साइन का लगता है, कॉस का लगता है, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इनका लगेगा। अब सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू, किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स की जगह, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया है। अब इसकी वैल्यू आएगी, देखो ए स्क्वायर साइन लैम्डा ए बाय लैम्डा माइनस 2a, माइनस माइनस होगा प्लस कॉस ऑफ लैम्डा ए बाय लैम्डा स्क्वायर, ये आएगा प्लस माइनस माइनस 2 साइन लैम्डा ए बाय लैम्डा क्यूब। ये होगा इसका आंसर। अब देखो ये अपर लिमिट पुट किया, यानी एक्स की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया है। लोअर लिमिट यदि पुट करोगे, लोअर लिमिट यानी 0 यदि एक्स की जगह पुट करोगे, एक 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, एंड साइन 0 0 ही होता है, इसलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर जो आया है आपका, ये जो दिया हुआ है। अब इसको ना आप डिनोमिनेटर वगैरह सेम कर सकते हो, नहीं करना है तो भी चलेगा। तो क्या सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है, नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर दे सकते हैं, सिर्फ एक्स क्यूब दे सकते हैं, सिर्फ एक्स दे सकते हैं, या जैसे मैंने बोला है ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, एफ ऑफ एक्स ये देंगे,
एक्स की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच देंगे, 2 माइनस एक्स की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच देंगे, 0 एक्स ग्रेटर देन 2 देंगे। ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है। यदि मुझे इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, मैं ये सॉल्व नहीं करूँगा, बस बता रहा हूँ, यदि मुझे इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है तो क्या आएगा। देखो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, फार्मूला आपने लिखना है 0 to 1 के बीच फंक्शन की वैल्यू x साइन लैम्डा x dx, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहा हूँ मैं, प्लस 1 to 2 फंक्शन की वैल्यू है 2 माइनस एक्स साइन लैम्डा x dx। आगे नहीं लिखा तो भी चलेगा, 0 आता है। अब फॉर्मूला लिख के यहाँ तक भी लिख किया तो 1-2 मार्क आपको मिल जाते हैं। आगे इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूस बाय पार्ट्स यूज़ करना है, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ना इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम लेना है जो बहुत बार आता है। वो क्या है, वो है देखो ये ना ई की पावर माइनस, मैं लिखता हूँ प्रॉब्लम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम एक्स, जहाँ देते एक्स ग्रेटर देन 0। ये प्रॉब्लम बहुत बार पूछा जाता है। इसमें आप फूरियर कोसाइन भी पूछेंगे, फूरियर साइन भी पूछते हैं। अब इसमें भी वो थोड़ा ना चेंज करते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू देंगे ई टू द पावर माइनस एम की जगह बस 2 पुट करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 7 करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एम की वैल्यू बस चेंज होगी। या कभी कभी सम करके देंगे, ऐसे देंगे, या इसको मल्टीप्लाई करके देंगे, उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लॉजिक तो सेम ही है। आप डर जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि साइन का इसके लिए मैं सॉल्व करता हूँ, एंड थोड़ा ना इसका फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन भी पूछते हैं कभी कभी, प्रूव दैट। अब मैंने एज्यूम करो प्रूव दैट करने के लिए पूछा, बताता हूँ कैसे, प्रॉब्लम ही लेता हूँ। देखो सेम प्रॉब्लम है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल, 3 टाइप के सवाल है। फाइंड फूरियर कोसाइन या साइन पूछते हैं, कुछ भी, हमने कोसाइन किया तो इसका साइन निकालते हैं अभी, साइन ट्रांसफॉर्म। दूसरा फाइंड फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, एक ही इसमें तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि तीनों कनेक्टेड है। एंड तीसरा शो दैट करके पूछेंगे कभी कभी, हाँ, शो दैट पाई बाय 2 ई टू द पावर माइनस एम एक्स इज इक्वल टू 0 to infinity लैम्डा अपॉन एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर साइन ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा, ऐसे करके कुछ तुम पूछते हैं। हम इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तीनों सेम ही चीज़ें हैं। इसके लिए एक चीज़ आपको लगती है जो है ना, एक फंडामेंटल फार्मूला है, उसमें मैं जाऊँगा। देखो नए पेज पे चालू करते हैं। देखो फार्मूला आपको कहीं भी मिलेगा, बड़ा सिंपल फार्मूला है। प्रॉब्लम मैं पहले लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एम एक्स एम ग्रेटर देन 0, सॉरी एक्स ग्रेटर देन 0 दिया होता है। मैं साइन के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, साइन के लिए, यानी मैं इसका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालूंगा। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, एफ एस ऑफ लैम्डा का 0 to infinity एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ लैम्डा एक्स डी एक्स, राइट। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है कितनी, एक्स ग्रेटर देन 0, तो 0 to infinity जाएगा, अपर लिमिट कुछ दिया नहीं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ई टू द पावर माइनस एम एक्स साइन लैम्डा एक्स डी एक्स एज इट इज़। अब इसको ना इंटीग्रेट करते बैठोगे तो ख़त्म ही नहीं होता इंटीग्रेशन, क्योंकि इसमें ना किसी का भी डेरिवेटिव 0 नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ क्या करना पड़ता है आपको, स्टैंडर्ड फार्मूला है। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला आता है, वो रट्टा मारने का, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन ऑफ लैम्डा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स करके फॉर्मूला है। सिमिलरली यहाँ साइन लैम्डा एक्स की जगह कॉस लैम्डा एक्स का यदि यूज़ करना है तो फॉर्मूला अलग है, देख लेना, गूगल कर लेना, या कहीं भी मिलेगा आपको मैथ्स की बुक में फूरियर ट्रांसफॉर्म के रिलेटेड जो कुछ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ यदि आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा ए की वैल्यू है माइनस एम, ठीक है, एंड सॉरी ये लैम्डा एक्स नहीं, साइन ऑफ बी एक्स है, ठीक है, एंड बी की वैल्यू है लैम्डा, बी की वैल्यू है लैम्डा। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ है ही नहीं इसमें। तो मैं इंटीग्रेट करता हूँ इसको, सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला याद चाहिए। इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई टू द पावर ए एक्स यानी माइनस एम एक्स एज इट इज़, ए की जगह है एम तो एम स्क्वायर प्लस बी की जगह है लैम्डा एज इट इज़।
नो चेंज। एंड ए की जगह माइनस एम साइन ऑफ बी की जगह लैम्डा एक्स माइनस बी की जगह है लैम्डा कॉस ऑफ बी की जगह लैम्डा एक्स। इतना ही है इंटीग्रेशन। लिमिट को भूलिए मत, लिमिट है 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, आई थिंक मैंने सब्सटीट्यूट करेक्ट किया है। अब अपर लिमिट पुट करते हैं। कैसे सब्सटीट्यूशन करते हैं? पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट। लिमिट एक्स की जगह सब्सटीट्यूट करने। नोट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0। तो जब भी आप अपर लिमिट पुट करोगे यहाँ x की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, वो पूरा 0 कर देता है। याद रखो। अब कैसे आता है, कहाँ से आता है, उसके चक्कर में मत पड़ो। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा जब अपर लिमिट पुट करोगे। तो ये आएगा 0 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करोगे x की जगह 0 डालोगे तो e टू द पावर 0 अपॉन एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये यदि x की जगह 0 डालोगे तो ये आएगा पूरा 0 माइनस लैम्डा कॉस ऑफ 0 आता है 1, राइट। तो e टू द पावर 0 1 कॉस ऑफ 0 1, ये आएगा 1 माइनस माइनस प्लस, ये आएगा लैम्डा अपॉन एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एफ एस ऑफ लैम्डा, लैम्डा अपॉन एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। ये है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एम एक्स। अब एक बात याद रखो, यहाँ यदि m की जगह कुछ और वैल्यू देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, 5 देते हैं, 6 देते हैं, 7 देते हैं, कुछ भी देते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। m की जगह बस आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है और कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे वाला क्या है, फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन निकालना है। देखो याद रखो ये क्या है, एफ एस ऑफ लैम्डा की वैल्यू है। ठीक है, तो एफ एस ऑफ लैम्डा की जो वैल्यू आई है हमारी, एफ एस ऑफ लैम्डा क्या है, लैम्डा अपॉन क्या आया था, लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब हमें पता है, यदि हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो उससे इन्वर्स का फार्मूला है हमारे पास। और फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π 0 to इन्फिनिटी एफ एस ऑफ लैम्डा। यदि कोसाइन का देते तो कोसाइन का लिखते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। साइन ऑफ लैम्डा एक्स डी लैम्डा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा है, इसको दिमाग में रखो एकदम फिट करके। ठीक है, अब यहाँ यदि एफ एस ऑफ लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आप 2/π 0 to इन्फिनिटी, तो ये आएगा साइन ऑफ लैम्डा एक्स, ये लैम्डा मल्टीप्लिकेशन में लैम्डा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी लैम्डा। ये हो गया आपका फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, e टू द पावर माइनस एम एक्स। ये 2/π है, इसको मैं π/2 करता हूँ, ये आएगा 0 to इन्फिनिटी लैम्डा अपॉन साइन लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी लैम्डा। कुछ भी नहीं किया लिटरली। अब इसमें यदि कुछ चीज़ें बताते हैं, थोड़ा बहुत ये π/2 इधर भी लगा के रखेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंगली देखो, फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पूछना या कुछ शो दैट करने के लिए पूछना, ये सिर्फ 2 स्टेप एक्सटेंड होता है फूरियर कोसाइन या ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद। आपको बस इन्वर्स के फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, अब मैं लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर बात करूँगा, जो है सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशन। डरने की बात बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी हो। क्या आते हैं प्रॉब्लम इसमें, सॉल्व इंटीग्रल इक्वेशन 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ लैम्डा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा लाइज बिटवीन 0 to 1, लैम्डा ग्रेटर देन 1 के लिए होता है 0। ये क्या है, ये है एफ सी ऑफ लैम्डा। एफ सी ऑफ लैम्डा देते हैं, उससे एफ ऑफ एक्स निकालना है, ये पूछ रही है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी दे सकते हैं, कॉस की जगह साइन दे सकते हैं, कॉस की जगह साइन हो गया तो यही हो जाएगा एफ एस ऑफ लैम्डा, दैट्स इट। इतना 2 ही आते हैं भाई। सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन में लेफ्ट साइड में आइदर ये देंगे या ये देंगे, एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ लैम्डा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे देंगे e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा ग्रेटर देन 0। एक अनदर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक सॉल्व करेंगे, दिमाग ठंडा ठंडा कूल हो जाएगा। देखो चलो आगे देखो, सिंपल एग्जाम्पल लेते, एकदम सिंपल समझने के लिए।
जो अभी लिया था हमने, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। देखो पूछा है 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा, जहाँ लैम्बडा रहेगा 0 एंड 1 के बीच, 0 यदि लैम्बडा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता चाहिए एफ सी ऑफ लैम्बडा है, तो आप जब लिखोगे गिवन दैट, तो आपको ये लिखना है एफ सी ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्बडा, लैम्बडा लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड 0 इफ लैम्बडा ग्रेटर देन 1। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इसके आगे वाला जो है लैम्बडा यदि 1 के आगे है तो 0 आता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमें इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करना है, इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स निकालना है। कहाँ से आता है, फार्मूला है, तो एफ ऑफ एक्स का फार्मूला है 2/π 0 to इन्फिनिटी एफ सी ऑफ लैम्बडा कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा है, याद रखो। तभी आप लैम्बडा की वैल्यू बाद में पुट करोगे और आंसर एक्स में आएगा। ठीक है, अब ये जो है ये लैम्बडा की जो रेंज दी हुई है 0 to 1 के बीच, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो 0 to π, 0 to 1 के बीच वैल्यू दी है 1 माइनस लैम्बडा कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा, आगे 0 डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा, तो दिस इज 2/π, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन अगेन ये है u, a है v, क्योंकि u का इंटीग्रेशन होता है 0। एक बात दिमाग में एकदम फिट रखो, ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा है। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दे, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस लैम्बडा एक्स का इंटीग्रेशन साइन लैम्बडा एक्स बाय एक्स, देखो मैंने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा किया है इधर, माइनस पहले का डेरिवेटिव कितना आएगा, लैम्बडा का डेरिवेटिव -1 साइन लैम्बडा एक्स का इसका ही इंटीग्रेशन करना है इधर, इसका ही डेरिवेटिव मैंने इधर किया है, तो साइन का आता है कॉस लैम्बडा एक्स बाय एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। आगे डेरिवेटिव हो जाएगा 0, लिमिट से 0 to 1, क्योंकि आगे 0 वाला, तो ये तो कुछ काम का ही नहीं बचा हमारे लिए, तो ये आएगा 2/π। अब यदि लैम्बडा की जगह 1 पुट करोगे ये आएगा 0, माइनस माइनस होगा +1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ, इधर लैम्बडा की जगह वैल्यू आएगा 1, तो ये आएगा माइनस है, सॉरी इधर माइनस भी है, माइनस माइनस हो गया प्लस और एक माइनस है, तो कॉस लैम्बडा कॉस एक्स, क्योंकि लैम्बडा की जगह 1 पुट किया है, अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट इसके कारण ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट यदि पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट का ये माइनस माइनस प्लस एक, तो ये हो जाएगा, देखो लोअर लिमिट ये पुट करो, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, राइट। इसका आंसर किधर, इधर पुट करोगे x की लैम्बडा की जगह 0, तो ये साइन 0 आता है 0, तो ये हो जाएगा 0, -1 एज इट इज़, पुट किसकी जगह करना है, लैम्बडा की जगह 0, कॉस 0 आता है 1, तो दिस इज 1/x²। आप थोड़ा रीअरेंज करोगे इसको, तो ये आएगा 2/π, ये आएगा माइनस कॉस x/x², और ये आएगा माइनस माइनस प्लस 1/x², सॉरी यहाँ आई थिंक हाँ सही है, सही है, तो इसको आप लिखोगे तो दिस इज 2/π 1 माइनस कॉस x/x², ये आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 1 माइनस कॉस x/x², तो ये हो गया आपका फाइनल एफ ऑफ एक्स। तो ये यदि फाइनल एफ ऑफ एक्स है आपका, तो इस एफ ऑफ एक्स के बाद आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऐसे दिया 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ लैम्बडा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 to 0, लैम्बडा लाइज बिटवीन 0 to 1, लैम्बडा लाइज बिटवीन 1 to 2, लैम्बडा ग्रेटर देन 2। क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं है। गिने चुने प्रॉब्लम है, 6-7 ही प्रॉब्लम है, वही आते हैं। क्वेश्चन पेपर चेक करो, निराली देखो, सोनाली देखो, जो भी बुक आप यूज़ करते हो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसको देखो, ट्राई टू सॉल्व इट। इट इज़ अ वेरी 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 सिंपल प्रॉब्लम चैप्टर, आपको 100% 10 मार्क देने वाला चैप्टर है। आपको कोई भी समस्या है आप मुझे पूछ सकते हो किसी भी माध्यम से। अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है इंटीग्रेशन के बारे में। अब ये जो है देखो,
जब आप इंटीग्रेट करते, ये अभी जिसको इंटीग्रेशन आता है उसको छोड़ दिया यहाँ की यहाँ वीडियो तो भी चलेगा, बट जिनको नहीं आता है उनको मैं 2 मिनट में इसको ख़त्म करूँगा। जब आप साइन लैम्डा एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड साइन लैम्डा एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, कॉशन मस्ट बी देयर। साइन लैम्डा एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा माइनस कॉस लैम्डा एक्स बाय लैम्डा, बट यदि विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा करोगे तो आएगा माइनस कॉस लैम्डा एक्स बाय एक्स। ये याद रखो आप, ठीक है। सिमिलरली कॉस के लिए भी होगा, कॉस का साइन आएगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखो आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, ये मैटर करता है लिमिट सब्स्टिट्यूशन के लिए। आपका जो पैरामीटर है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको डिनोमिनेटर में लेना पड़ता है, नहीं तो आप वेरिएबल ही डिनोमिनेटर में ला के आंसर गलत कर दोगे। आई थिंक सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।